जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने पदों पर वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है, और ये कब ये वैकेंसी आने की संभावना है। आज की वीडियो में बेस्ट बुक के बारे में जानेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसके अंदर जो सिलेबस आता है, तो सिलेबस के लिए आपको कौन कौन सी बुक कंप्लीट करनी चाहिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाए और आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ का और आपको बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को विभिन्न गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या विभिन्न नोटिफिकेशन से संबंधित बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं, लेकिन आप लोग इतना प्यार मुझे या मेरे यूट्यूब चैनल को दिखा रहे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकलने वाली है 2023 में 7,547 पदों पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं 5,046 पदों पर मेल कैंडिडेट की वैकेंसी निकलेंगी और 2491 पदों पर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी निकलने वाली है। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट में से किसी को भी पीछे नहीं रहना है, अपना सिलेबस समय रहते कंप्लीट कर लेना है और जैसे ही वैकेंसी आएंगी समय रहते अपना फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद में अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बता दूं। बेस्ट बुक से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूं आपको कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, आपके कितने नंबर का सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले जीके जीएस जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के और मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। इसमें 10 नंबर का इस बार एक्स्ट्रा कंप्यूटर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, कहीं से भी आपको 2 से 3 क्लासें ऑनलाइन ले लेनी है। ठीक है, या आप कोई कंप्यूटर की कोई छोटी सी बुक लाके कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर का जो नॉलेज है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए मैं बता दूं, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जीके जीएस में। तो आपको घटना चक्र का या समसमय की कोई भी ले लो आप, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की, उससे आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। बाकी आप अरिहंत प्रकाशन की या लूसेंट में जो बेसिक जानकारियां हैं वो सभी जानकारियां एब्जॉर्ब कर लो, वहां से पढ़ लो और उनके नोट्स बनाओ और उनका लगातार रिवीजन करो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेस्ट बुक, आप जीके जीएस के और करंट अफेयर्स की ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अरिहंत प्रकाशन का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या आप एसके झा से, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो आप एसके झा की कोई बुक लेके, ठीक है, वहां से आप अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मैथ की। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको सिलेक्शन देने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो उसके लिए आप एसडी यादव या आरएस अग्रवाल में से कोई भी एक बुक कंप्लीट कर लो, आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में मैथ की वजह से तो नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसके बाद बारी आ जाती है बेस्ट बुक की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई और उसके बाद बारी आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है आपका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय यह भी ध्यान रखना है कि मैं कहीं गलत क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। उससे क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग, आपके जो पॉजिटिव जो अंक होते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और आपके जो सही अंक होते हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। अब नंबर 2 पे पीईटी और पीएसटी। ठीक है, तो पीईटी पीएसटी में जो दिल्ली पुलिस है अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फिजिकल के लिए जाना जाता है। फिजिकल दिल्ली पुलिस का, अन्य यूपी पुलिस हो गया, उससे हो गया, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा हार्ड होता है दिल्ली पुलिस का। तो मैं मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं, तो 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में क्वालिफाई करनी है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए बहुत हार्ड है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आसान नहीं है रनिंग। इसमें हाई जंप की मैं बात कर लेता हूं। हाई जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए 3.9 इंच, समथिंग 4 फीट आप मान सकते हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.6 इंच, 3.5 फीट। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग किसी भी उस चुनौती से कम नहीं है जो आपको सिलेक्शन में बाधा बन सकती है। आपके सिलेक्शन में फिजिकल चुनौती ना बने, फिजिकल बाधा ना बने, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर हो रहना है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, देखो दिल्ली पुलिस में ना पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल बहुत जरूरी है। फिजिकल मानसिक एवं शारीरिक रूप से दोनों से आपको तैयार रहना है फिजिकल के लिए, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ली। उसके बाद नंबर 3 पे बारी आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की।
ठीक है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सॉरी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। डॉक्यूमेंट्स में जिस कैंडिडेट ने भी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिसकी न्यूनतम एज 18 साल हो, वो सभी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ में जब आपने 12वीं कर ही ली है तो आपने हाई स्कूल की, इंटर की ये मार्कशीट लगानी है, ठीक है। जीरोक्स और आपको ओरिजिनल भी लेके जानी होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है, और जीरोक्स भी लेके जानी है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, एक आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको ये सभी चीजें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेके जानी होती हैं। एक एफिडेविट भी लेके जाना होता है, जिससे आपके किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उस त्रुटि को हम मानते हुए ये हमसे कमी रह गई है, इसका हम एफिडेविट लेके आए हैं, तो इन फ्यूचर हम इसको सुधार कर सकते हैं। एक एफिडेविट भी लेके जाए ताकि किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। दिल्ली पुलिस में जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है ड्राइवर लाइसेंस। आपके पास में ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास में फॉर्म फिल करते समय लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस है तो भी आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तब वहां आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ड्राइवर लाइसेंस की मांग की जाएगी, तो आपके पास में उस समय हैवी, यानी आपके पास में 4 व्हीलर चलाने का जो ड्राइवर लाइसेंस है वो पक्का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइवर लाइसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सिलेक्शन प्रोसेस इन दिल्ली पुलिस, ठीक है। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर लाइसेंस बहुत रोल रखता है, बगैर ड्राइवर लाइसेंस के आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ये सोच रही है कि हमारा ड्राइवर लाइसेंस भी चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, तो फीमेल कैंडिडेट का भी ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। आधी वैकेंसी आपकी भी है, 2451 पदों पर फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म फिल करेंगी, तो आधी वैकेंसी आपकी भी है। समथिंग 7,747 पदों पर जो वैकेंसी, 7,547 पदों पर जो वैकेंसी निकलेगी उसमें 2491 पदों पर आपकी भी वैकेंसियां हैं, तो आप भी फॉर्म फिल करेंगे, नो टेंशन रहे। मानसिक एवं शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार रहें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए। वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। सभी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम का या भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट का सपना पूरा होने वाला है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप सभी कैंडिडेट बस वेट करें हमारे फॉर्म फिल कब से होंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिल करने के लिए एक और योग्यता आती है हाइट की, कि आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो कैंडिडेट पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, हिल एरिया से आते हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर। जिस कैंडिडेट के मम्मी या पापा में से, डैडी या मम्मा में से कोई भी दिल्ली पुलिस में है, तो उन फीमेल कैंडिडेट यानी सन ऑफ डॉटर की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आपके माता पिता में से कोई भी है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, हाइट में रिलैक्सन मिलेगा, तो आप नो टेंशन रहें। लास्ट में जाते जाते बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो 21,700 से 69,100 आप सभी का पे स्केल रहने वाला है। एक आकर्षक सैलरी आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी हाइट पर, अपने सिलेक्शन प्रोसेस पर, अपने सिलेबस पर कंप्लीट करें। बेस्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी इतना प्यार दिखा रहे हैं तो मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुँचता रहे। साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।